नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल रैली के माध्यम से उन्हें संबोधित किया। उन्होंने इस बीच देश की राजनीति को लेकर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि सपा और दूसरे राजनीतिक दलों ने वैक्सीन के नाम पर अपनी गंदी राजनीति चली है। उन्होंने सपा को हराकर प्रदेश में भाजपा सरकार को बनाने के लिए जोर दिया है। उन्होंने ओडीओपी योजना को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कागजी समाजवादी 100% परिवारवादी है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को जो बजट आया है, एक तरफ बजट में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं किसानों को ड्रोन आदि जैसी तकनीकों की मदद की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज का सीधा अर्थ छोटा किसान, और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल से पहले पूर्व की सरकार किसानों तक केंद्र की योजनाओं को नहीं पहुंचने देते थे। वहीं यूपी की योगी सरकार ने इन सब तरीकों को बदल दिया है और साथ में कहा कि अगर इन्हें मौका मिला तो हजारों किसान के खेतों में जाने वाली ये परिवारवादी नकली समाजवादी रोक देंगे। वह आयुष्मान योजना का लाभ भी बंद करा देंगे। गरीब की कल्याण की सभी योजनाओं पर ये चीनी मिल की तरह ताला लगा देंगे। भाइयों बहनों, आज मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के सभी नागरिक भाइयों बहनों को मुझे वर्चुअली आप सबको नमन करने का, आपसे बात करने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार, आपके सुख दुख के साक्षी, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तब ये पूरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। इस क्षेत्र ने बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के लोगों को, और जब देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है तब जिन क्षेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूं वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्था का राज होना कितना जरूरी है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे। योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए। इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके मतदान के लिए जाना है।
आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। आपको इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग, नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे, ऐसे लोग हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी, ये परिवार के सुख के लिए जीने वाले लोग उसको भी बंद करा देंगे। गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये परिवार के बच्चों का भला देखने वाले आपकी ओर देखेंगे भी नहीं, और पता नहीं स्कॉलरशिप कहां इधर उधर चली जाएगी। गरीब के कल्याण की सभी योजनाओं पर ये चीनी मिलों की तरह ताला ही लगाने वाले हैं, और कुछ वो कर ही नहीं सकते। आप हमेशा याद रखिएगा, ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को धार देने के लिए साथ साथ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल गोरखपुर पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य दिग्गजों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोश भरा। अमित शाह ने कल साफ कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा 300 से ऊपर सीट पाएगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून का शासन स्थापित किया। अब माफिया जेल में है, बड़े अपराधी जमानत तुड़वा कर जेल जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सुशासन दिया है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल में। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों के घर में उजाला किया है, बिजली दी और कोरोना संक्रमण काल में मुफ्त टीका भी दिया है। हमने 2 साल तक गरीबों को राशन दिया है। वहीं प्रदेश में केंद्र सरकार की सभी 73 योजनाओं का योगी आदित्यनाथ सरकार ने ठीक से उपयोग किया, जिससे आज प्रदेश में हर तरफ खुशहाली और विकास दिखाई दे रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी शीर्ष 5 में। वह दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सभी में शीर्ष राज्य होगा। वही विपक्ष यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा 300 से ऊपर सीट पाएगी। गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। 19 का चुनाव हुआ। 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए
सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो दो दो हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। योगी जी के जनप्रतिनिधि नाते एक मुद्दे को मैं जरूर कहना चाहूंगा। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। गोरख क्षेत्र के अंदर जापानी बुखार से कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे मौत के शरण हो जाते। योगी जी सांसद से तब से मुद्दा उठाया था। 2014 के चुनाव में मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मंदिर के प्रांगण में, वहां पर भी सवाल आया, योगी जी ने। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए